अशोक चौधरी की एक कविता का नीतीश बाबू पर उल्टा असर क्यों हुआ? जिस कविता को पोस्ट करने के बाद लग रहा था कि नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच अनबन और बढ़ जाएगी, लेकिन इस कविता ने तो अशोक चौधरी का जेडीयू में प्रमोशन करा दिया। अशोक चौधरी को जेडीयू में महामंत्री बनाने का फैसला नीतीश बाबू ने ऐसे समय लिया है जब साल भर बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव है। इसके साथ ही जेडीयू में अब राष्ट्रीय महासचिवों की संख्या 10 हो गई है। जेडीयू में अनुसूचित जाति से 2 राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक और अशोक चौधरी, अल्पसंख्यक समाज से भी 2 अहमद खान और कहकशां परवीन, कुर्मी जाति से भी 2 इंजीनियर सुनील व मनीष वर्मा व कुशवाहा समाज से भी 2 भगवान सिंह कुशवाहा और राम सेवक सिंह राष्ट्रीय महासचिव हैं। कहने को तो ये फैसला पार्टी में दलित और अल्पसंख्यक को साधने के लिए इस ओर एक संदेश देने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई इससे इतर मानी जा रही है। अब बात उस कविता की जिसने नीतीश पर उल्टा असर किया। दरअसल 2 दिन पहले अशोक चौधरी ने कविता बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए टाइटल के साथ एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा, 1-2 बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा हो तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि 1-2 से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको न पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पे लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद, कद, मत सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए, रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे, यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। चौधरी के पोस्ट को 73 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जोड़ा गया। खुद जेडीयू नेताओं ने चौधरी को नसीहतें दी थी। इसके बाद नीतीश के आवास पर करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद अशोक चौधरी के सुर नीतीश के प्रति इतने बदले कि उन्होंने नीतीश कुमार को अपना मानस पिता तक बता दिया। एक पोस्ट इसके बाद भी उन्होंने की जिसमें पिछली कविता वाले पोस्ट के 2 शब्दों का दोहराव बिल्कुल उलट और अलग दिखा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई नीतीश को अशोक इसलिए पसंद आए क्योंकि वो भी खुद को उन्हीं की तरह पलटू राम साबित करने में लगे हैं, या फिर लगातार बीजेपी के जेडीयू को तोड़ने की आशंका और बिहार में अशोक चौधरी की ताकत से डरे नीतीश ने मौके की नजाकत को देखते हुए अशोक को महामंत्री बनाकर संभालने का प्रयास किया है। बिहार में अशोक चौधरी की ताकत। जेडीयू में आने से पहले अशोक चौधरी बिहार कांग्रेस के 4 साल से ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहे हैं। वे राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते थे। मार्च 2018 में कांग्रेस छोड़ने के बाद वो जेडीयू का हिस्सा बने। चौधरी 2 बार के विधायक हैं। 2014 से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। 2005 में वो पहली बार बारबीघा सीट से चुनाव जीते। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी भी हाल ही में राजनीति में आई हैं। शांभवी ने नीतीश के धुर विरोधी चिराग पासवान की लोजपा आर ज्वाइन की और समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट से जीत हासिल की। वहीं 9 बार विधायक रहे अशोक के पिता कई राज्य सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। बिहार में चौधरी परिवार 3 पीढ़ियों से राजनीति में सक्रिय है, लेकिन इन सब के बावजूद आज अशोक चौधरी का कैलिबर और क्रेडिबिलिटी क्या है, अगर इस पर गौर करें तो पाएंगे कि अशोक चौधरी एक ऐसे नेता हैं जो राहुल के करीबी होते हैं तो जेडीयू में आते हैं। जब जेडीयू में नीतीश के मंत्री होते हैं तब अपनी बेटी को नीतीश कुमार के दुश्मन चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़वाते हैं और उसको सांसद बनवाते हैं। दिल्ली आने पर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद, अमित शाह और बिरला से बेवजह मुलाकात तो छोड़िए, नीतीश को उम्र का तकाजा देना और फिर मना लेने पर उन्हें मानस पिता कहना। खैर छोड़िए, अशोक चौधरी की कारगुजारियों की लिस्ट लंबी है। कहना ही हो तो बस इतना काफी है कि ये कहानी सीनियर पलटू राम और जूनियर पलटू राम की है।